अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बदनज़र से बचने का एक वजीफ़ा, एक अमल में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वजीफ़ा, ये अमल मेरी ज़िंदगी का मामूल है। मैं रोज़ाना पढ़कर अपने ऊपर दम करता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर भी दम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग मुझे झाड़ फूँक के लिए बुलाते हैं या फिर बच्चों को लेकर आते हैं या फिर उनकी शिकायत रहती हैं कि हज़रत हमें बदनज़र लग गई है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है। या छोटे मासूम बच्चे आपने देखे होंगे, घरों में अक्सर रोते रहते हैं और वो इतना रोते हैं कि उनके रोने की वजह से माँ बाप की रात की नींद और दिन का सुकून ख़त्म हो जाता है। उनकी समझ में नहीं आता कि बच्चा आखिर इतना क्यों रो रहा है। तो उनके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा अपने बच्चों के ऊपर पढ़कर दम कीजिए, अपने ऊपर भी इसको पढ़कर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अर्ज़ी व समावी दोनों आफात से बच्चे भी महफूज रहेंगे और आप ख़ुद भी महफूज हो जाएंगे। तमाम तर शयातीन, जिन्नात, अरवाह ख़बीसा, अर्ज़ी व समावी तमाम आफात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएगा। यानी जो इसके मौक्किलीन होते हैं, कुछ दिन में आपसे इतने मानूस हो जाते हैं। अगर आप किसी के ऊपर एक मरतबा पढ़कर दम कर देंगे इंशाअल्लाह इस अमल को, तो फ़ौरन उसी वक्त मरीज़ को शिफा मिलती है, इफ़ाक़ा हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने जंजीर से बंधे हुए इंसान को खोल दिया हो, जैसे गिरह खुल जाती है। तो नाज़रीन, इस वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो। इंशाअल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, खिदमत खल्क़ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए इस अमल को मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप मुझे दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, अब करना आपको क्या है, सूरह फलक और सूरह नास, कुरान पाक की दो आखिरी की ये सूरतें हैं, इनको अपना ज़िंदगी का मामूल बना लें। यानी 11 मरतबा सुबह और 11 मरतबा शाम, फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लें। इनको अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह अपने बच्चों के ऊपर दम करें। अल्लाह चाहेगा हर तमाम जादू, जिन्नात, भूत प्रेत, अरवाह ख़बीसा, शैतान और बदनज़र से आपकी हिफाजत हो जाएगी। नाज़रीन, अक्सर होता क्या है कि लोग बदनज़र का शिकार हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या बीमारी लग गई है। डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम तबीब के पास जाते हैं, लेकिन उसकी बीमारी का खुलासा नहीं होता। उसको खुद समझ में नहीं आता कि मुझे हो क्या रहा है। दिन ब दिन उसका ब्लड ख़त्म होता रहता है, यानी उसका खून जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि मरीज़ ज़र्द हो जाता है, उसका पीला रंग हो जाता है, उसका खून ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है किसी ने जादू करा दिया हो, किसी ने सिहर करा दिया हो। तो ये भी कोई जादू से कम नहीं होता। और ये जो मैंने आपको अमल बताया है जादू, जिन्नात और बदनज़र से बचने के लिए, तमाम आफात से बचने के लिए, ये एक तोहफ़ा है। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद फरमाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके कारोबार में बंदिश लगी है, किसी ने कारोबार को बांध दिया है, तो चंद रोज़ में ही इंशाअल्लाह आपके कारोबार की बंदिश भी खुल जाएगी। इसी अमल को आप सुबह शाम पढ़ते रहें, अपने ऊपर दम करते रहें, यहाँ तक कि आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाज़रीन, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी आमिल के पास, किसी तांत्रिक के पास जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचा लेगा। ज़रूर आप इसको अमल में लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।